नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कई बातें बताऊंगा। एक तो ग्रुप 56 और 57 की कल हियरिंग थी कोर्ट में, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में मैं आपको डी ग्रुप कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि कम से कम 4 से 5 नंबर नीचे कैसे आएगी HSSC डी ग्रुप की जो कट ऑफ है। 95 में से प्रोविजनल रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद ये बताऊंगा कि जो भी DV होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें लगभग 56,000 जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उनका भी कैसे श्योर सिलेक्शन होगा सभी बच्चों का, क्योंकि जो हमारा स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है। तो 3 साल में कैसे वो उनको नियुक्ति मिलेगी, ये सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो C ग्रुप में 56 और जो 57 का जो मामला है ये कोर्ट में चल रहा है। कल चूंकि 12 तारीख की इसकी सुनवाई थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको यही बताता हूं कि ये जो पेपर है, जो 56-57 ग्रुप के जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होंगे। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि वो कैंसिल नहीं होंगे, बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे, उनका 100% परिणाम दिया जाएगा। अब 56-57 की जो हियरिंग है, नेक्स्ट हियरिंग, वो 21 फरवरी 2024 को डेट दे दी गई है। लेकिन ये मैं आपको बताता हूं, मे बी एक्सपेक्टेड है ये कि 21 फरवरी को कन्फर्म इस 56-57 ग्रुप की जो हियरिंग है वो लगभग निपट जाएगी। जो कोर्ट केस है वो रफा दफा हो जाएगा और इसका केवल रिजल्ट निकाला जाएगा। 56-57 ग्रुप में वी नो दैट 12,116 पद है, ठीक है। ये 56 ग्रुप में है लगभग 6400 कुछ हैं, 6491 से कुछ हैं। इसमें लगभग 5600 452 इस तरह है जैसे। तो अप्रोक्सीमेट 56 और 57 ग्रुप में टोटल 12,116 पद है। तो 12,116 पद ये है। उसके बाद में जो TGT की जो 7400 वैकेंसी है, इनमें भी सुनवाई कंफर्म हो जाएगी। बहुत जल्दी इनका निदान होने वाला है, इसका भी रिजल्ट निकलेगा। इनकी नियुक्ति बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हमारी HSSC की डी ग्रुप की मैंने कट ऑफ बताई थी आपको। तो ये कट ऑफ मैंने जर्नल की बताई थी कि 66 कंफर्म, ठीक है। उसके बाद EWS की मैंने बताई थी 65, BCA की मैंने बताई थी 64 और BCB की बताई थी मैंने 63 और उसके बाद SC की अप्रोक्सीमेट मैंने बताई थी 60। तो कंफर्म मेरे व्यू से आप मान सकते हो कि यही कट ऑफ रहनी है, ठीक है। अब बात करें कि भाई DV की मैंने बताया था कि प्रत्येक में 3-3 अंक कम कर लो। जर्नल की हो जाएगी 63, इसकी हो जाएगी 62, इसकी हो जाएगी 61, इसकी हो जाएगी 60, इसकी हो जाएगी 57-58 में भी। तो ये आप कहोगे कि भाई बच्चों के किसी के 82 हैं, 70 हैं, 72 हैं, 74 हैं। तो मैंने बाकायदा आपको प्रमाण दिया था। अब देखो, ये जो 56-57 का जो रिजल्ट आएगा, जो 7400 TGT लगेंगे, तो ये सभी बच्चे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे बच्चे 70+ वाले हैं। इसका प्रमाण ये है कि CET में इन बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तभी तो ये 4 गुणा में उठे हैं, तभी तो 4 गुणा में इनको अवसर मिला है कि भाई ये 56-57 ग्रुप का एग्जाम देंगे। तो ये सारे बच्चे CET में 60+ वाले हैं, 62 वाले हैं, 65 वाले हैं, 64 वाले हैं। तो चूंकि इन्होंने CET में जब 70 क्वेश्चन ठीक किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि डी ग्रुप में तो इनके मार्क 70 से नीचे तो होने ही नहीं है। तो ये टोटल 12,116 में आप मिनिमम भी लगाओगे तो भी मैं 12,000 कहूंगा, और भी मिनिमम कहोगे तो 10,000 बच्चे तो ऐसे हैं, 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो 70+ हैं। 72, 75, 78, 76, ठीक है। चलो 80 से ऊपर तो रेयर होता है, 80 से ऊपर तो आने आसान नहीं होते। 85 क्वेश्चन ठीक करने तो खैर इतनी आसान नहीं है। बट ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 12,116 जो 56-57 ग्रुप के बच्चे हैं, इनके 10,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 70+ नंबर हैं,
ठीक है, 70+ नंबर हैं कन्फर्म। अब सुनो, जो ये TGT 7400 है, जो अध्यापक का जो वो देख रहे हैं, अध्यापक का अवसर ले रहे हैं, जिन्होंने BEd कर रखी है ना, MA कर रखी है, कई PhD होल्डर हैं, MPhil हैं, तो नेट क्वालिफाई, तो इस तरह के बच्चे हैं, ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो D ग्रुप में तो इनके 70+ आने अनिवार्य है, अपने आप ही आएंगे। 70+ 7400 में से मैं तो मानता हूं कि 5000 बच्चे तो हैं कम से कम, 5000 बच्चे तो हैं कम से कम, 5000 बच्चे तो कम से कम हैं TGT वाले जो अध्यापक बनेंगे, जिनके 70+ नंबर है। ठीक है, दो बात ये हो गई। तीसरी बात हो गई, अभी टेक्निकल के 13,000 की भर्ती हो चुकी है, 13,000 जो कैंडिडेट हैं, 13,000 कैंडिडेट हैं, उनकी भर्ती हो गई है टेक्निकल वालों की। फिर उसके बाद में चौथी बात यह है कि बात आती है 5 नंबर की। अब 5 नंबर में भी मैंने बताया था आपको कि 5 नंबर जो है वो भी या तो बच्चा C ग्रुप में ले सकता है 2.5 नंबर, ठीक है, तो उसको D ग्रुप में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे बच्चे भी बहुत निकलेंगे। उसके बाद में फिर मैंने बताया था कि अभी 5वीं बात यह है कि 1200 कैंडिडेटों की हरियाणा पुलिस में अभी वेटिंग आई है। तो इन 1200 में भी मैं मान सकता हूं, मैं भी 500-700 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 70+ नंबर है। कम से कम 500-700 बच्चे तो कन्फर्म मिलेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट आई है 1200 में की आई है, तो 500-700 बच्चे तो कन्फर्म आप मान सकते हो। उसके बाद छठी बात ये हो गई कि अभी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की भी ज्वाइन हो गई, बच्चे ज्वाइन कर ली, जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो इनमें से जो दिल्ली पुलिस में 200, 150, 300 ऐसे बच्चे निकले हैं जो D ग्रुप में, जिन्होंने 70 से प्लस स्कोर किया था। उसके बाद फिर दिल्ली ड्राइवर की वो भी नियुक्ति हो चुकी है, तो उसमें भी 100-150 बच्चे तो निकलेंगे जो 70+ वाले हैं, ठीक है। और में भी 1000 बच्चे ऐसे हैं जो 65+ हैं, या लगभग मैंने जो कट ऑफ बताई 66 या 66 से ऊपर वाले बच्चे हैं जो D ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जो और जैसे पैरामिलिट्री की है, BSF, CRP, CISF, तो इस तरह की उसमें चले जाएंगे, या कुछ बैंक में निकल जाएंगे, कुछ और भी अन्य जैसे रेलवे में निकल जाते हैं, कई चीज़ों की वेटिंग लिस्ट चलती रहती है, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं। या कुछ बच्चे ये मान लो कि जो केवल अपने आप को चेक करते हैं कि वह हम किस स्कोर तक पहुंच रहे हैं, जो सिर्फ D ग्रुप का जो एग्जाम देने गए हैं, तो वो भी ऐसे 1000 बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अब कम टू द पॉइंट, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कट ऑफ तो इनको देख के है, इतनी चीजों को देख के है ना। और अब जो 66 जो मैंने कट ऑफ बताई है, मैं कहता हूं इससे भी 3-4 नंबर नीचे जाएगी। अब मैं आज आपको बताता हूं कि जनरल की 63 से ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, और सब में 1-1 नंबर कम करते जाओ। तो ये मेरी बात मान लेना, ये कंफर्म है जनरल की। अब मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, अभी तो और भी JEE के, कोई कॉमर्स के, कई नर्स के बहुत से रिजल्ट आ लिए, तो उनमें भी बच्चे बहुत निकलेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए अभी जस्ट ही आपकी DV होने वाली है, पोर्टल खुलने वाला है, ठीक है, जो भी उसमें त्रुटियां हैं वो सारी दूर होंगी। तो मैं DV की बात बताता हूं कि DV के लिए अप्रोक्सीमेटली 56,000 बच्चे बुलाएंगे, ठीक है, 56,000 बच्चे आप बुलाएंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब सुनो कि मैं कहता हूं कि जो 56,000 बच्चे हैं, इनमें एक बात और है कि जो फैमिली ID है, जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें अब मैक्सिमम बच्चों को वो 5 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को 5 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो फैमिली ID पहले नहीं थी, जो पिछली भर्ती में 2018 में जो D ग्रुप की थी, फैमिली ID में आजकल जो आय है जो वो ऑनलाइन हो जाती है। तो जिसकी आय यदि 1,80,000 से नीचे है तो ही 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है, अदरवाइज उसके 5 नंबर कट जाएंगे। और 10वीं जो मेन बात है कि ये जो रिजल्ट है ये 95 मार्क्स में से ही निकलेगा, ठीक है, 95 मार्क्स में से ही प्रोविजनल जो हमारा जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो निकाल देंगे, ठीक है, और फिर उनको ज्वाइन करवाएंगे।
ये मैंने आपको बता दिया था कि सी ग्रुप के लास्ट सारी टोटल जो ये टीजीटी है, जो ये 56 है, ये 28 फरवरी तक सभी के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 1 मार्च में जो बचे हुए जितने भी सी ग्रुप है सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी और 1 मार्च के बाद में डी ग्रुप की लगभग 1 सप्ताह तक, मैक्सिमम 1 सप्ताह में डी ग्रुप को ज्वाइन करवा देंगे। अब लास्ट बात ये है, जो मेन बात जो मैं आज बताना चाहता हूं आपको, कि मान लीजिए डी ग्रुप के डीवी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 56,000 बच्चे उन्होंने बुलाए हैं। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि ये 56,000 बच्चे जो डीवी के लिए चले गए वो कंफर्म ज्वाइन करेंगे। कैसे करेंगे सुनो, ये टोटल 10 चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं कि 56 और 57 ग्रुप में, और ये जो सारे बच्चे हैं वही 56,000 हैं, क्योंकि कम से कम जो यहाँ जो जिन्होंने नियुक्ति ली है, जो यहाँ अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो ये मान लो कि वो 56,000 में तो है ही है, कन्फर्म है, वो 56,000 में तो है ही है। और कैसे है, मान लीजिए 56-57 के 12,116 पद है। मैं मानता हूं कि मात्र 10,000 बच्चे हैं, जो 10,000 बच्चे हैं जो इन 56,000 बच्चों में से है, जिनके 70+ नंबर है, ठीक है। टीजीटी है 6400 है, तो मैं 5,000 बच्चे तो हैं जो 65 से ऊपर नंबर वाले हैं, या फिर कह सकते हो कि जो बहुत अच्छा स्कोर करे 5,000, इनको भी आप कम करो, मात्र है ना 4,000 बच्चे कर लो इनको। उसके बाद में ये जो टेक्निकल के 13,000 जो भर्ती हुई है, इनमें से ज्यादा मत करो, मात्र और मात्र 3,000 करो, मात्र 3,000। 13 में मात्र 3,000, जबकि 3,000 तो मैं कहता हूँ ये 5,000 में मिलेंगे, लेकिन 3,000 ही मान लो। उसके बाद जो अभी वेटिंग लिस्ट हरियाणा पुलिस की आई है 1200 कैंडिडेट, इसमें है तो कम से कम 700-800 बच्चे, लेकिन आप मात्र और मात्र 500 बच्चे करो, सिर्फ 500। दिल्ली पुलिस और दिल्ली ड्राइवर में हरियाणा से बहुत बच्चे लगते हैं, पहले का इतिहास उठा के देख लो, हरियाणा से ही जाते हैं इनमें सारे, ठीक है। तो हरियाणा के बहुत बच्चे हैं, तो इनमें बहुत अच्छी वैकेंसी थी, तो मात्र और मात्र दोनों में 500 लगा लो, 400-500 जो भी लगो। उसके बाद ये जो है 1,000 बच्चे मैंने बताए थे कि और भी जब तक डी ग्रुप की ज्वाइनिंग होगी, जब तक 1,000 बच्चे तो ऐसे हैं, या तो किसी भर्ती में निकल जाएंगे, जैसे रेलवे है ना, और भी बहुत से परिणाम ऐसे हैं जो वेटिंग में आते रहते हैं, बच्चे जाते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल अपने आप को चेक करने के लिए जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं कि हम कितना स्कोर करते हैं। तो 1,000 मत मान लो, ये मानो सिर्फ 500 बच्चे, ठीक है। ये बच्चे हमने मान लिए, ज्यादा नहीं माने। जो बच्चे 66 से ऊपर वाले हैं, ये सभी 70 वाले नहीं है, 66 से ऊपर वाले हैं, और हमने कम से कम बच्चे लगा दिए, कम से कम। अब सुनो कि ये बच्चे कितने हो गए, देखो 10 और 4 14, 3 17, 18, 18,500 बच्चे हो गए जो कम से कम इस 56,000 में से निकलेंगे। ये तो मिनिमम लगा दिया मैंने, मिनिमम से मिनिमम, जबकि 18 की बजाय 20 से भी प्लस हो सकते हैं, लेकिन 18 लगा दिया मैंने। 18,500 बच्चे ये जो डी ग्रुप की डीवी के लिए बच्चे सिलेक्ट होंगे, इनमें से 18,500 तो निकल गए, यहां से निकल गए इन भर्तियों से, ठीक है, इस सिस्टम से निकल गए। अब डी ग्रुप की चूंकि भर्ती कितनी है, 15,000 भर्ती है, तो ये बताओ कि 005 33,500 बच्चे तो इसमें से 56,000 में से निकल गए, ठीक है। 33,500 बच्चे मैंने बहुत मिनिमम लगा के, ठीक है, मिनिमम लगा करके इस पूरे सिस्टम से मैंने मात्र और मात्र 18,500 बच्चे निकाले हैं। इनमें से कहां से निकाले हैं, जो डीवी देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे, उनमें से 18,500। और चूंकि 15,000 डी ग्रुप की भर्ती है, यहां भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है, नियुक्ति होगी। जैसे भाई कोई कुछ बता रहा है, कट ऑफ कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो 66 वाले कंफर्म होंगे, ठीक है। और अब तो मैं कहता हूं कि 63 वाले होंगे, जब इतना सिस्टम मैंने देख लिया, जब, क्योंकि पहले जो डी ग्रुप का जब भर्ती हुई थी 2018 में, उस समय केवल डी ग्रुप को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं था। अब तो बहुत बड़ा सिस्टम है,
ठीक है। सी ग्रुप की 32,000 है, 7400 टीजीटी की है, दिल्ली पुलिस भी हो लिया, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भी हो लिया, हरियाणा पुलिस की वेटिंग भी आ ली, ठीक है। उसके बाद में ये जो पहले 10 नंबर थे उनको भी 5 नंबर हो गए, अब वो 5 नंबर भी कम हो गए क्योंकि फैमिली आईडी के कारण 5 नंबर भी बच्चों के कट गए। और सबसे मेन बात यह है कि जो बच्चा सी ग्रुप में चला गया उसको डी ग्रुप के नंबर नहीं मिलेंगे, तो उनके 5 नंबर डी ग्रुप से वो कैंसिल हो गए क्योंकि 2.5 नंबर उन्होंने सी ग्रुप में ले लिया। तो कहने का मतलब यह है इतना सिस्टम होने के बाद भी 56,000 बच्चे जो डीवी के लिए जाएंगे, डीवी के लिए 57, 58 तक, 55 तक भी जाएंगे, तो देख लेना कन्फर्म 56,000 जो बच्चे जाएंगे उनमें से पूरे सिस्टम से मैंने 18,500 बच्चे निकाल दिए, और 18,500 बच्चे इनमें से निकाल दिए, प्लस 15,000 जो डी ग्रुप में ज्वाइन करेंगे जिनके 66 नंबर है, 65 है, 64, 63 ये निकल जाएंगे। अब बच के इतने बच्चे 33,500 इसमें से निकल चुके हैं, और जब 33,500 बच्चे निकल गए तो मात्र 22,500 बच्चे बचे हैं। मात्र कितने बच्चे हैं? 22,500 बच्चे। अब ये डीवी वाले बच्चे 22,500 बचे हैं, तो 22,500 जो बच्चे बचे हैं इनका जो स्कोर कार्ड है, इनका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है, 3 ईयर के लिए वैलिड है। अब असली बात यह है कि ये बच्चे कैसे लगेंगे? ये बच्चे ऐसे लगेंगे कि कम से कम 45,000 जो बच्चे हैं, 45,000 सीट वैकेंट हैं, ये मान लो डी ग्रुप की पूरे हरियाणा में हर विभाग में 45,000 डी ग्रुप की सीट वैकेंट है, ठीक है। तो 45 में से तो मात्र 15,000 तो अब लग गए, बच गए कितने? 30,000। 30,000 अभी सीट खाली है। तो 3 साल स्कोर कार्ड का मतलब ये है कि इन 15 में भी बच्चे छोड़ छोड़ भागेंगे, दूसरी भर्तियों में जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे लगते हैं, तो 15,000 वाले बच्चे, और जब डी से सी ग्रुप में भी जाएंगे तो तुरंत छोड़ के भागेंगे, ठीक है। इनमें तो छोटे छोड़ेंगे, प्लस अगर 15 के 15 एक भी ना छोड़े, जब भी बच्चे कितने स्कोर कार्ड वाले 22,500, 30,000 खाली है, तो अब भी 7,500 जो सीट है वो खाली रहेगी, और भी वेटिंग निकलेगी, इससे भी नीचे आएगा। तो कन्फर्म मान लेना जिसके 60 नंबर हैं, 60 नंबर हैं, वो पूरा सिस्टम अगर समझ में आया है तो 60 वाला बच्चा डी ग्रुप में ज्वाइन करेगा। और अभी तो आपको बहुत एग्जाम देने हैं, हरियाणा पुलिस जिद्दी का है, एसआई का है, आरपीएफ आ रहा है, आरपीएफ एसआई आ रहा है, और भी रेलवे में बहुत बतेरी वैकेंसी आ रही है। तो सभी बच्चे मन करके नियमित निरंतर सही दिशा में प्रयास करो, अपने रुचि के अकॉर्डिंग प्रयास करते रहो। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।